चाइना ने ऐलान किया है कि वो दुनिया में सबसे पहले अपनी डिजिटल ऑफिशियल करेंसी लॉन्च करेगा। और आपने डिजिटल करेंसी का नाम भी सुना होगा या क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा। बिटकॉइन इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर डिजिटल करेंसी है। इसके अलावा फेसबुक की भी अपनी डिजिटल करेंसी जिसका नाम लिब्रा है वो भी खासी न्यूज़ में रही है। अहम खबर ये है कि चाइना अपने सेंट्रल बैंक के ज़रिए अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। डिजिटल करेंसी या इसे क्रिप्टो करेंसी भी कह सकते हैं। ये क्या होती है? ये बेसिकली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इससे आप लेन देन कर सकते हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर। दुनिया में जितना भी लेन देन होता है अमेरिकी डॉलर इस्तेमाल होता है। ये भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये सारे के सारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी की ख़ास बात यह है कि इसे सरकार लॉन्च नहीं करती और ना ही इसको सेंट्रल बैंक लॉन्च करता है। इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करेंसी कहा जाता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस होती हैं और अभी तक दुनिया में 6000 डिजिटल करेंसी सर्कुलेट करती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर बिटकॉइन करेंसी है, जिसके बारे में आए दिन हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। इन डिजिटल करेंसी के बारे में चाइना का रद्द अमल हमेशा मुखालफाना ही रहा है, ख़ास तौर पर फेसबुक की लिब्रा, जिसको चाइना ने डिसअप्रूवल कर दिया और कहा यह ना सिर्फ चाइना बल्कि चाइना जैसे और मुल्कों की सलामती के लिए ख़तरा है। करेंसी वही वैलिड होगी जो किसी मुल्क की गवर्नमेंट जारी करेगी या सेंट्रल बैंक जारी करेगा। और दुनिया के बहुत सारे मुल्क भी चाइना के इस स्टेटमेंट की तायद करते हैं कि डिजिटल करेंसी को सरकारी सरपरस्ती हासिल होनी चाहिए। चाइना के मुताबिक बिटकॉइन एक गैर मुस्तहकम करेंसी है जिस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इसकी हिस्ट्री देखें तो 2013 में बिटकॉइन की कीमत $233 से अचानक $67 पर आ गई, जो कि $233 के मुकाबले में इंतहाई कम कीमत है। इसलिए चाइना कहता है ये इंतहाई गैर मुस्तहकम करेंसी है। इस तरह हम 2017 में देखें तो बिटकॉइन की कीमत $1000 से बढ़कर अचानक $3000 हो जाती है और फिर एकदम से कम होकर 1859 पर आ जाती है। इस तरह चाइना ने अपनी बात को जस्टिफाई किया कि जो हम कह रहे हैं ये अनस्टेबल करेंसी है वो वाकई अनस्टेबल है। इसकी वजह इसको कंट्रोल करने के लिए कोई सरकारी या सेंट्रल बैंक जैसी कोई एजेंसी नहीं है। चाइना ने फेसबुक की डिजिटल करेंसी लिब्रा के बारे में कहा कि फेसबुक यूज़र्स की तादाद दुनिया में 2.7 बिलियन है, जो दुनिया की कुल आबादी का 40% बनता है। अगर ये सब लिब्रा करेंसी इस्तेमाल करने लग गए तो दुनिया में बहुत बड़ा मुआशी बहरान आ सकता है। एक साल से खबर आ रही है कि चाइना अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है और इस पर 2014 से ही चाइना ने काम करना शुरू कर दिया था। ये करेंसी फेसबुक के लिब्रा और बिटकॉइन से मिलती जुलती है। इस करेंसी को डिजिटल वैलेट में स्टोर किया जाएगा। इसको अभी तक कोई ख़ास नाम नहीं दिया गया, लेकिन अभी इसको डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट DCEP के नाम से बोला जाता है। इस डिजिटल करेंसी को चाइना का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा। इसमें वो देखेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी सुपरविजन करेगा। इस डिजिटल करेंसी का मकसद चाइना ने ये बताया है कि हम अपनी इकोनॉमी को इस वक्त बचाना चाहते हैं जब दुनिया में लेन देन के लिए कई इलीगल निज़ाम राइज हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में इलीगल करेंसी का फ़्लो हो जाए और हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाए। हकीकत में चाइना बिटकॉइन और लिब्रा जैसी डिजिटल करेंसी के होते हुए अपनी करेंसी को रिस्क में नहीं डालना चाहता, लिहाजा वो अपनी डिजिटल करेंसी को सरकारी तौर पर लॉन्च करना चाहता है ताकि चाइना को कोई नुकसान ना हो। वैसे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिकी डॉलर में तजारती मामला तय पाते हैं। अमेरिका सुपर पावर है और सुपर पावर का हमेशा से ही दुनिया में सिक्का चलता है। अमेरिका सुपर पावर और उसका डॉलर पूरी दुनिया में राज कर रहा है। अब चाइना को कुछ सालों में अमेरिका को रिप्लेस करना है, तो अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए चाइना की करेंसी की एक्सेप्टेंस भी दुनिया में अमेरिकी डॉलर की तरह होनी चाहिए, क्योंकि चाइना की करेंसी युआन की पूरी तरह दुनिया में एक्सेप्टेंस डॉलर की तरह नहीं है। अमेरिका जब सुपर पावर बना तब पेपर करेंसी चलती थी और डॉलर भी पेपर फॉर्म में है।
अब का दौर डिजिटल दौर है और चाइना जदीद दौर का सुपर पावर बनने जा रहा है। लिहाजा इसकी करेंसी भी जदीद शक्ल में होगी, जिसे दुनिया कबूल करके इस करेंसी से अपने लेन देन के मामलात को यकीनी बनाएगी। लिहाजा इसी करेंसी के तहत चाइना डॉलर जैसी हाई रुकावट को अबूर करके दुनिया का सुपर पावर मुल्क बन जाएगा। चाइना अपनी करेंसी सिस्टमेटिक वे में लॉन्च करेगा, जिसमें किसी किस्म के शक-व-शुबात नहीं होंगे। चाइना बहुत जल्द इस करेंसी को लॉन्च करने वाला है। इसकी टेस्टिंग को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। हवावे कंपनी के सीईओ का कहना है कि अगर चाइना अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है तो आसानी से वो लिब्रा और बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी को क्रैश कर सकता है, उनको ओवरकम कर सकता है। और इसकी मिसाल हमने देख ली है जब एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी है, इसमें लेन देन के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस आसमानों को छूने लगी। एलन मस्क के इस बयान के बाद बिटकॉइन की कीमत 30,000 से 40,000, 40,000 से 50,000 और 50,000 से 60,000 से भी ज़्यादा तजावज़ कर गई। फिर 18 मई 2021 में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ऐलान किया कि डिजिटल करेंसियों को अदायगियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नतीजा डिजिटल करेंसियों की कीमतों में रिकॉर्ड कमी की शक्ल में निकला।